ठीक है, आप आ जाओ पेज नंबर 111 पे। पेज नंबर 111 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में फोर्थ वाला रिजल्ट। पेज नंबर 111 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में फोर्थ वाला रिजल्ट। ठीक है, यहां पर बोल रहा है, फर्स्ट वाला पार्ट देख रहे हैं इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में, ओके, जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है, कुछ कुछ रिजल्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट है तो डायरेक्टली हम याद कर लेंगे, और कैसे आते हैं वो रिजल्ट्स ये भी देखेंगे। ठीक है, सो इसमें जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ mx डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ nx, 1 माइनस कॉस ऑफ nx। अच्छा, इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है कि दिस इज बीइंग इक्वल्स टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, ये तो बहुत कंपैरेटिवली इजी है। क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या कर लें अनिरुद्ध, 1 माइनस कॉस थीटा को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मेघराज 1 माइनस कॉस थीटा को साइन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे हम? सुदीप बताएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सुदीप बताएगा 1 माइनस कॉस थीटा को, 1 माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में या साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे भाई हम? हाँ बोल बेटा सुदीप। साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही। गलत है। ओके, सो 1 माइनस, ये तो मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था, पर वही है कि एक बार नोट्स रिवाइज करना पड़ता है, एक बार खोलना पड़ता है कॉपी, देखना पड़ता है कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है मधुरा, समझना पड़ता है क्या चीजें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, सो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा को मैं साइन थीटा के फॉर्म में कैसे लेके जा सकता हूं? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बोल मधुरा, 1 माइनस कॉस थीटा को मैं साइन थीटा के फॉर्म में कैसे लेके जा सकता हूं? ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल सही, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आ जाता है। तो ये आप आज माइक नहीं यूज करने का फैसला किए हो क्या? हाँ नेट प्रॉब्लम, अच्छा हाँ नेट प्रॉब्लम भी तो हो सकती है, हाँ ये तो पता ही नहीं था मुझे। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है आयुष। ठीक है, जैसे नेट प्रॉब्लम हो सकती है तो इसलिए लोग माइक ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है आयुष, मैं तुझे भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेट प्रॉब्लम की वजह से माइक ऑन और वीडियो ऑन नहीं हो सकता है, तो हमें अत्यंत ही खेद है इस बात का। ठीक है, ओके। पर वृंदा बता सकती है 1 माइनस कॉस थीटा को वृंदा कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा के लिए क्या लिखेंगे? हाँ बेटा, अच्छा ठीक है। यहाँ पर सच में वृंदा का माइक खराब हो गया है, मानता हूं, पर यासर बता सकता है इसको। यासर बोल दे बेटा, सबको पता चल जाए एक बार। 2 sin square theta by 2। 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और यहाँ पर थीटा है mx डिवाइडेड बाय 2। 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, क्योंकि cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये वाली चीज आ जाएगी भाई, डिवाइडेड बाय। अच्छा भाई 1 माइनस कॉस ऑफ nx, तो ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर nx अपॉन 2। ठीक है, और अभी भी लिमिट ने साथ नहीं छोड़ा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है। अब आपको जब x टेंड्स टू 0 है और साइन के अंदर वाला मसाला 0 हो जा रहा है ना श्रेया, साइन के अंदर वाला मसाला, ये दोनों मसाले 0 हो जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही मसाले ऊपर नीचे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो श्रेया बता, तो किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं मैं इसे? So mx by 4 का स्क्वायर, mx बाय 2 का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे भाई, mx बाय 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये किस चीज को खा जाएगा भाई, ये वाली चीज को खा जाएगा, ये वाले पूरे प्रोफाइल को खा जाएगा। अच्छा भाई, वैसे ही नीचे वाले प्रोफाइल को भी खिलाना है श्रेया, तो क्या करना पड़ेगा, nx/2 the whole square। nx/2 के होल स्क्वायर से nx/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज को भी खा जाएगा, कौन सी चीज को भैया, ये वाला साइन और ये वाली पूरी चीज ये मिला के खा जाएंगे भाई। अच्छा, तो इन सब की वैल्यू तो 1 हो गई, इन सब की वैल्यू तो 1 हो गई, 2 से 2 तो कैंसिल हो ही गया, इन सब की वैल्यू 1 भी हो गई। अच्छा, इन सब की वैल्यू 1 हो गई, उसके बाद बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो मसाला बच रहा है उसमें x² और x² भी कैंसिल हो जा रहे हैं, तो केवल बच रहा है m²/n²। और जब m²/n² बच रहा है तो मुझे लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है, डायरेक्टली आउटपुट आ गया m²/n², ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, बढ़ जाते हैं आगे। पहले वाली प्रॉपर्टी है, अब ये तो एक क्वेश्चन है, इसको कोई प्रॉपर्टी या कोई रिजल्ट के इस पे याद नहीं रखना है, केवल एक प्रॉपर्टी है, तो इसी तरह से याद रख लेंगे। एक बार मैं फिर से n²/m² आ रहा है क्या, हाँ n नहीं, m वाला पार्ट चला गया, n वाला पार्ट चला गया, हाँ m²/n² ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो हम ये भी यूज कर सकते थे ना, डिफरेंशिएट कर सकते थे, एल हॉस्पिटल लगा सकते थे यहाँ पर, ठीक है, तब भी आंसर आ जाता। सर हाँ नो 1 - cos mx/mx² का, हाँ, 1 - cos तो mx आइडेंटिटी है ना 1 - cos x/x। ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं, ऐसा कोई आइडेंटिटी है क्या 1 - cos x/x वाला? तो मतलब सर एक सर या इट कम्स आउट टू बी 1/2 सर, हमने क्वेश्चंस में किया था अच्छा अच्छा सर, आई डिड इट बाय दैट। अच्छा, ठीक है। सो आपने जैसा वो क्वेश्चन में किया होगा ना, उस क्वेश्चन में भी आप वहां तक ऐसे ही पहुंचे होगे जब आपने 1 - cos थीटा को sin² थीटा या sin थीटा के फॉर्म में यूज किया होगा, ठीक है, उसके बिना नहीं जा सकते हैं। समझ में आ रही है चीज? 0.0 का फॉर्म है, तो या तो Yes, इस sir. फॉर्म से जा सकते हैं या फिर आप डिफरेंशिएट करके जा सकते हो। तो जो डायरेक्ट रिजल्ट आया ना, जैसे कि हमने एक और रिजल्ट दिखा था, tan of x - sin of x डिवाइडेड बाय x³ शायद 1/2 आता है, तो वो रिजल्ट याद करना है, पर वो रिजल्ट आ कैसे रहा है, वो दोनों एक्सपेंशन से आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप रिजल्ट याद कर सकते हो या एक्सपेंशन फिर से यूज कर सकते हो अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर है cos of ax माइनस cos of bx डिवाइडेड बाय cos of cx माइनस cos of dx, cos of cx माइनस cos of dx, ठीक है। अब देखो, आपकी जो दोस्ती है, किसकी दोस्ती है भाई, सानिका की दोस्ती है। सानिका, तेरी दोस्ती, तेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है क्लास में? कोई नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी कि आपका कोई भी नहीं होता अपना, ठीक है, कोई अपना नहीं होता। पर निश्चित तेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है क्लास में? निश्चित जो दिख नहीं रहा है, तेरा सबसे अच्छा दोस्त बेटा कौन है क्लास में? मधुरा है, ठीक है। तो जैसे निश्चित की दोस्त मधुरा है, वैसे ही लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे अच्छी दोस्ती लिमिट्स की किसके साथ है भाई? नहीं पता, साइन और टैन के साथ। अभी ऊपर में तुमने क्या कहानी पढ़ी भैया, ऊपर में क्या कहानी पढ़ी है, यही तो पढ़ा है, सैंडविच थ्योरम मत देखो, साइन ऑफ x/x देखो, 1 पे कैसे भागने लग जाता है, ठीक है। तो फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, समझने हैं। cos c माइनस cos d क्या मुझे साइन तक पहुंचा सकता है, समझने हैं? थोड़ा मुश्किल है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, पर नामुमकिन नहीं है, ठीक है। बरसों पुराना एक रीति रिवाज था कि मैंने आपको बोला था कि आपको अपने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले अपने ठीक सामने चिपका के रखने हैं, ठीक है। यासर ने नहीं किया ये चीज, और आज यासर पछता रहा है, क्योंकि यासर को cos c माइनस cos d का फॉर्मूला नहीं याद है। ये सच्चाई है, यासर नहीं याद है ना? डिराइव करना आता है, डिराइव करना पड़ता है नहीं डिराइव करना आता है बचपन। ओ, ऋषिकेश, अय्यर भाई का दोस्त ऋषिकेश, बेड़े भाई। यस। मेघराज को पता है, मेघराज बता दो cos c माइनस cos, ऋषिकेश कुछ मत कर, हाँ बता दो cos c माइनस cos d क्या होता है? into cos b plus sin a into sin b।
cos A into cos B प्लस sin A into sin B। ये ना एक समुंदर है। क्या है? समुंदर है। ट्रिग्नोमेट्री एक समुंदर है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेघराज ने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जेठालाल और भिड़े भाई दोनों मिलके थोड़ा तो आंसर करो भाई, थोड़ा तो आंसर करो। तो ऋषिकेश बकेगा Minus अब, हाँ, -2 भी आता है क्या ऋषिकेश? साइन साइन ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन। हाँ, तो जिसको नहीं पता है भाई सुन लो, माइनस भी आता होगा कहीं पर। ऐसा कुछ होता है क्या? कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी, इसको सीडी रूल से याद किया था हमने। ये होता है -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं ना व्हाट इज कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ एंगल डी, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ एंगल डी, तो ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ओके फाइन। अब हम कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला लिमिट्स में इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो सिंपली हमें साइन के टर्म्स में आउटपुट दे दे रहा है। ठीक है, वो बेटर है, साइन के टर्म्स में आउटपुट मिल जा रहा है। ठीक है, एक मेथड तो आप माइनस कैसे? हाँ, वो माइनस आ जाता है बेटा। माइनस कैसे नहीं, ये तो हमने काफी बरसों पहले पढ़ा था। ठीक है, तो माइनस आ ही जाता है। अब आप बोलोगे सर बुक में माइनस नहीं दिया है, तो अगर आप ध्यान से गौर से बुक में देखोगे तो साइन ऑफ सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी आ जाता है वहां पर। ठीक है, फाइन। तो ये ऐसी चीज नहीं है जो मैं अभी नया पढ़ा रहा हूं, ये ऐसी चीज है जो मैंने काफी बरसों पहले पढ़ा दी थी। ठीक है, तो ये राज की बात कि ये नेगेटिव साइन कैसे आएगा, ये आपको फिर से वापस जाके देखना पड़ेगा। ओके, सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला है वो मैंने अप्लाई कर दिया, तो यहां आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ax प्लस bx डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, और इनटू साइन ऑफ ax माइनस bx डिवाइडेड बाय 2, कुछ ऐसा आ जाएगा। अच्छा भैया, इसके साथ ही जो डिनोमिनेटर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी cos c माइनस cos d का ही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, अच्छा, तो वहां पर c और d ही है, तो वहां पर आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x इंटू साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, टाइम्स ऑफ x। ओके, अब देखो कुछ कैंसिलेशंस होंगे। अच्छा भैया, अब x खुद जीरो को टेंड कर रहा है, तो साइन के अंदर ये जो मसाला दिख रहा है भाई, ये मसाला, इसके लिए बिल्कुल आइडेंटिकल मसाला आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अब एक एक करके बताते जा किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। b into x upon 2 उससे एक बार करेंगे सर। हाँ, तो देखो यार, ये बहुत बार आप सीख चुके हो मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो मैं ऐसा बता दे रहा हूं कि जब आप a प्लस बी एक्स अपॉन 2 से डिवाइड करोगे तो ये वाली चीज चले जाएगी। ठीक है, a प्लस बी एक्स अपॉन 2, मतलब मुझे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा a प्लस बी एक्स अपॉन 2 से। ठीक है, वैसे ही जब आप a माइनस बी एक्स अपॉन 2 से डिवाइड करोगे तो ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, इसलिए आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा a माइनस बी एक्स अपॉन 2 से। सिमिलर विल बी द केस विद जब आप c प्लस डी एक्स अपॉन 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला c प्लस डी एक्स अपॉन 2, और जब ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक और c प्लस डी एक्स अपॉन 2 गायब हो जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा c प्लस डी एक्स अपॉन 2, क्योंकि आप ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई डिवाइड किए हो। और वैसे ही c माइनस डी एक्स अपॉन 2 ये वाली प्रोफाइल ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आप फिर से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे c माइनस डी एक्स अपॉन 2 से, और अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो c माइनस डी एक्स अपॉन 2 से। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा भाई। ओके, ऐसा आ जाएगा, और इसके बाद आपको पता है कि ऊपर वाला x अपॉन 2 नीचे वाले दोनों x अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा a। अब देख तो श्रेयस, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी क्या होता है? सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ, और नीचे है c प्लस डी अपॉन नॉट अपॉन c माइनस डी, तो यहां से मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहां से मुझे मिल जाएगा c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मिल जाएगा। हाँ भैया,
तो ये है छोटी सी कहानी ये सेकंड वाले इंपॉर्टेंट रिजल्ट की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारे रिजल्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इजी हैं, तो वो रिजल्ट्स मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आसानी से आपसे हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आगे आ जाते हैं हम रिजल्ट नंबर 6 पे। रिजल्ट नंबर 6 आपके टीपीपी का एक क्वेश्चन था जो अनीशा को छोड़ के किसी ने भी नहीं पूछा। सो पता नहीं, बाकी सबसे शायद सॉल्व हो गया होगा इसलिए नहीं पूछा होगा। ये है लिमिट x is tending to a x raised to the power a minus a raised to the power x minus a raised to the power x divided by x raised to the power x minus a raised to the power a। अब जब आप x की वैल्यू a रखते हो ना, यहां पर x की वैल्यू जब आपने a रखी तो आपको एक अद्भुत सी चीज मिलती है। वो अद्भुत सी चीज प्रज्वल बताएगा क्या मिल जाती है अद्भुत सी चीज प्रज्वल। जब x की वैल्यू a रखते हैं तो आपको ऊपर भी दिखता है 0.0 का फॉर्म दिखता है, ठीक है। और जब जब आपको, ठीक है, यदा यदा ही 0 का फॉर्म दिखे तब आपको क्या करना है, तदा ही हॉस्पिटल लेके जाना है। आसान है हॉस्पिटल लेके जाना, आप वो चीज क्रिएट नहीं करोगे। अब आप बोलोगे सर यहां पर भी तो 0.0 का था, यहां पर आपने क्यों हॉस्पिटल नहीं लगाया? क्योंकि वो sin x upon x टेंजेंट ऑफ x upon x वो फॉर्म्स क्रिएट करते हैं ना भाई। इसके लिए थोड़ा क्रिएट करना मुश्किल होता है, जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनके लिए वो फॉर्म क्रिएट करना मुश्किल होता है, तो वहां पर डायरेक्टली हॉस्पिटल यूज करेंगे। अच्छा, अब एल हॉस्पिटल यूज करेंगे तो देखो तो x रेज टू द पावर a, यहां पर मेरा वेरिएबल, मैंने आपको बताया था वेरिएबल पता करने का मेथड क्या है, x जहां अप्रोच कर रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो रुका हुआ है, a अपने पोजीशन पर रुका हुआ है, x जा रहा है a के पास, मतलब वेरिएबल क्या है मेरा, x ही वेरिएबल है, ठीक है निश्चित, x ही वेरिएबल है। अच्छा, तो x रेज टू द पावर a का डेरिवेटिव निश्चित नहीं बताएगा, तो फिर कौन बताएगा? x रेज टू द पावर a का डेरिवेटिव, x रेज टू द पावर a का डेरिवेटिव प्रत्यक्षा बताएगी। x रेज टू द पावर a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जहां पर वेरिएबल है x, कांस्टेंट है a, x रेज टू द पावर a का डेरिवेटिव a into x raised to a minus, हाँ, a into x raised to the power a minus 1, बिल्कुल सही, माइनस a raised to the power x का डेरिवेटिव, a raised to the power x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आयुष? 0। हाँ, वो कांस्टेंट टर्म है ना? नहीं है वो कांस्टेंट टर्म, वो एक कांस्टेंट। सुज्ञान क्या बोल रहा है यार, ये सुज्ञान क्या बोल रहा है ये बालक क्या बोल रहा है? सर a raised to the power x into ln ही होगा। ओह, अभी ये भूल गया था आयुष। हाँ, तो इसका हो जाएगा a raised to the power x ln a log of a to the base e, ठीक है। नीचे वाले, हाँ नीचे वाले का बता तो आयुष, नीचे वाले का जो सेकंड वाला है a raised to the power a, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? e raised to the power, वो भी इस फॉर्म में आएगा? नहीं आएगा। देख फिर सुज्ञान बता क्या बोल रहा है बालक, वो तो कांस्टेंट है ना भाई। अरे 2 raised to the power 2 है ना, वो तो कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। और जो x raised to the power x है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हम सीख रहे हैं, x raised to the power x का डेरिवेटिव, ठीक है पार्थ? ऊपर देख ले पार्थ, ऊपर देख ले, कहां तक लिख लिया तू? ये 0 तक लिख लिया? व्हाइट पहनना पूरा एकदम नेता वाला, ठीक है। अब देखो ये जो x रेज टू द पावर x है ना, हम एल हॉस्पिटल लगा चुके हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना सीख रहे हैं। मुझे डेरिवेटिव का मतलब होता है आपको d अपॉन dx निकालना है x रेज टू द पावर x का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समझते हैं इसी फंक्शन को, x रेज टू द पावर x को ही y ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं y? क्योंकि जब आपको ये वाला प्रोफाइल मिले, कौन सा प्रोफाइल भाई? नीचे में भी fx है, ऊपर में भी फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। अभी तक आपको ऊपर में क्या मिल रहा था, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट या कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, यहां पर वेरिएबल का पावर वेरिएबल मिल जाए, ठीक है। तो आपको यूज करना है लॉग का, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ लेना पड़ेगा लॉग, तो ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ ln x और RHS हो जाएगा ln y। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया, तो जो पावर होता है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, ln x एज इट इज हो गया, RHS में भी ln y बन गया। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो पहले वाले x को साइलेंट रखो, log ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस पहले x को डिफरेंशिएट कर दो, तो ln x एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल्स टू ln y का डेरिवेटिव। ln y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो ln y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y और फिर y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है।
तो हमें चाहिए था dy अपॉन dx। क्यों चाहिए था dy अपॉन dx? क्योंकि x रेज टू द पावर x ही मेरा y था और यही वाला y का डेरिवेटिव चाहिए था। ठीक है, तो देखो तो यहां पर बचा 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln x, और इस वाले y को ऊपर ले आके मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आ गया x रेज टू द पावर x, क्योंकि y x रेज टू द पावर x ही था। दिस इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx। ठीक है, dy अपॉन dx का मतलब y तो x रेज टू द पावर x था, सो x रेज टू द पावर x का जो डेरिवेटिव आया वो आया x रेज टू द पावर x और 1 प्लस ln x, x रेज टू द पावर x और 1 प्लस ln x। ठीक है, अब आप चेक करोगे कि क्या आपको फिर से हॉस्पिटल, ये पूरी कहानी भाई, ये जो नीचे में पूरी कहानी दी हुई है ये आपको अलग से बताई गई है। ये तो केवल डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका है fx रेज टू द पावर gx वाले फॉर्म में। कहानी तो ऊपर में चल रही है, कहानी तो लिमिट में चल रही है, डेरिवेटिव में कोई कहानी नहीं चल रही है। ठीक है, तो अब देखो तो अब अगर मैं x की वैल्यू a रखूंगा तो क्या बात बन गई? x की वैल्यू a रख के देखते हैं, x की वैल्यू a रख के देखते हैं। x की वैल्यू जब a रखेंगे तो देखो तो ये बन जाएगा a टाइम्स ऑफ a रेज टू द पावर a माइनस 1 माइनस a रेज टू द पावर a ln a डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर a 1 प्लस ln a। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि देखो ये a रेज टू द पावर a रेज टू द पावर a और a रेज टू द पावर a कैंसिल होने वाले हैं, तो जो आउटपुट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1 माइनस ln a डिवाइडेड बाय 1 प्लस ln a, 1 माइनस ln a डिवाइडेड बाय 1 प्लस ln a। ठीक है, देख लो भाई, ध्यान से अच्छे से देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, हाथी पाल लो, लेकिन डाउट मत पाल के रखना भाई, काफी दिनों तक पाल के रखोगे तो बड़ा हो जाएगा, वो डाउट बड़ा हो जाएगा एंड द डाउट विल हॉन्ट यू। ठीक है, मैं तू खरीद लिया क्या वो नया वेबकैम की, क्या खरीदने वाला था? नहीं सर, आज लैपटॉप पे। अच्छा, लैपटॉप पे है क्या? अच्छा, 1 माइनस ln a डिवाइडेड बाय 1 प्लस ln a, ये आने वाला है 1 प्लस ln a। ठीक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाली प्रॉपर्टी भाई, ये वाली प्रॉपर्टी भी अच्छे से भाई। किसी को कोई डाउट है क्या इस वाली प्रॉपर्टी में? अच्छे से समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलो, Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, और जो कुछ क्रिटिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पकड़ रहे हैं हम। अब इसके बाद जो मुझे क्रिटिकल प्रॉपर्टी दिख रही है वो दिख रही है प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10, पर ऐसा नहीं कि आपको बाकी जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो नहीं करने खुद से सॉल्व। ठीक है वृंदा, ऐसा घर में आराम नहीं करना है, घर में जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो भी सॉल्व करनी है। ठीक है, मस्त लेके बैठ गई, आधा तो सर ने करा दिया, आधा सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, यहां पर बोल रहा है देखो, इन्फिनिटी जब भी आता है तो आपको जीरो बनाना पड़ता है। अब आप यहां पर दिमाग लगा लोगे, लिमिट x टेंड्स टू तो इन्फिनिटी है, उसके साथ साथ क्या है भाई, x रेज टू द पावर n है और y रेज टू द पावर भी n है, इन दोनों का सम है और ऊपर में बैठा हुआ है 1 अपॉन n। ठीक है, तो थोड़ा सा कितना था, बिल्कुल थोड़ा सा घुटनों पर जोर डालनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा घुटनों पर जोर डालेगा थर, तो क्या आएगा, तुझे इंफिनिटी से जीरो क्रिएट करना है। पर जीरो आएगा ना? पहले देखो, फॉर्म ऑफ इंफिनिटी। पहले देखो, वहां पर एक और एक्स्ट्रा चीज गिवन है, x छोटू है y से, x छोटू है y से, तो जो बड़ा है उसको डिनोमिनेटर में बैठा दो, जो बड़ा है उसको डिनोमिनेटर में बैठा दो। अरे ऐसा अगर 1/2 बड़ा है, इसको इन्फिनिटी कर दोगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और छोटा हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और छोटा हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और छोटा हो गया, इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो जीरो चला जाएगा। मतलब आपको हमेशा बड़े वाले नंबर को किधर बैठाना है भाई, बड़े वाले नंबर को किधर बैठाना है? अरे आप लोग तो रहते नहीं हो, डिनोमिनेटर में बैठाना है। हाँ डिनोमिनेटर में बैठाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में बैठाना है, बस चमक गया। तो बड़े वाले नंबर को डिनोमिनेटर में बैठाना है, इसका मतलब कॉमन क्या लेना है भाई, कॉमन क्या लेना पड़ेगा, y रेज टू द पावर n कॉमन लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही, y रेज टू द पावर n कॉमन लिया। अच्छा, और अंदर बच गया 1 प्लस x अपॉन y रेज टू द पावर n। लिमिट ने साथ नहीं छोड़ा है भाई, लिमिट अभी भी आप सभी के साथ है, वेरिएबल आपका है x, जो मूव करता है वो वेरिएबल होता है। तो x वेरिएबल है तो n से n कैंसिल, अरे ऊपर में भी तो एक n बैठा हुआ है, हाँ 1 अपॉन n। अच्छा भाई, अब जब ये वाला कहाँ गया, येलो कलर का, हाँ भाई,
अब ये वाली चीज की वैल्यू किधर मूव करने लग गई, ये वाली चीज की वैल्यू किधर मूव करने लग गई, तो जीरो हो तो जाएगा। जीरो Zero की को तरफ। अप्रोच कर रही है ना, वो तो जीरो हो जाएगा। मतलब क्या ये 1 रेज टू द पावर N। x की वैल्यू नहीं n होना चाहिए ना यहाँ पर। अच्छा वो x की ही वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं। अच्छा भाई तो 1/n तो एज इट इज रहेगा। तो क्या ये 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? नहीं एग्जैक्टली 1 है। हाँ देखो तो पार जो है ना, हाँ ये तो भाग ही नहीं रहा है कहीं, पार तो रुका हुआ है यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट है पार, ठीक है। तो ये केवल जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, तो y मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 आ जाएगा, इसलिए y आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। अगर वो 1/n n टेंड्स टू इंफिनिटी रहता तो 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म पे लेके जाते, ठीक है। तो क्लियर हुआ, आसान था, इनफैक्ट ये थोड़ा सा आसान था आपके लिए, आसान क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चंस का सामना तो काफी बेहतरीन तरीके से किया आपने। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है 11th वाली प्रॉपर्टी, थोड़ा सा फिर से घुटनों पर जोर डालनी पड़ेगी, यहां पर बोल रहा है लिमिट, प्रॉपर्टी नहीं सॉरी रिजल्ट है, लिमिट x भाग रहा है जीरो की ओर, x जीरो के पास भाग रहा है, इधर है cos ऑफ x प्लस इधर है a टाइम्स ऑफ ax है क्या, नहीं यहां पर है a टाइम्स ऑफ साइन के अंदर dx और पार में बैठा दिया मैंने 1/x। ऊपर तो इंफिनिटी भाग रहा है, नीचे किधर भाग रहा है? सर 1 की तरफ 1 को भाग रहा है, बस खत्म हो गया, 1 को भाग रहा है। अरे cos ऑफ x 1 sin ऑफ x 0, तो 1 रेज़ टू द पावर, ये टेंडिंग है, ये मेरा इनडिटरमिनेट एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो इनडिटरमिनेट एक्सपोनेंशियल फॉर्म fx रेज़ टू द पावर gx, जहां पर fx भागता है 1 पे, gx भागता है इंफिनिटी पर। अच्छा तो इसका जो एक्सपेंशन हो जाता है वो क्या हो जाता है? इसका एक्सपेंशन हो जाता है, एक बार पढ़ने पलटो भाई, अक्षता बोल तो, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे लिखते हैं? fx रेज़ टू द पावर gx 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म का। So 1 plus x upon factorial 1. वेरी गुड। ओके ऋषिकेश, मैंने सही लिखा है क्या? सर gx into fx minus 1 gx into fx minus 1, तो वैसा ही तो कुछ किया है, gx into fx minus 1 कर दिया। तो यहां से बात बन रही है क्या, यहां से क्या होने वाला है? सर वापस वो वही फॉर्म में जा रहे सर, ऊपर इंफिनिटी अपन इंफिनिटी के फॉर्म 0.0 के फॉर्म पे इसको अलग से लॉफ्टर लगा के सॉल्व कर, उसको अलग से लॉफ्टर लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। सो अब आप लगाओगे एल हॉस्पिटल, अब आप अगर लगाओगे एल हॉस्पिटल तो एक डेरिवेटिव पे खत्म हो जाएंगी चीजें, एक डेरिवेटिव पे चीजें खत्म हो जाएंगी, x चला जाएगा, तो एक बार एल हॉस्पिटल लगाना। और यही तो ट्रिक है ना भाई, 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी में आपको एक बार एल हॉस्पिटल लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, नीचे वाला चला गया, cos ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin ऑफ x, a टाइम्स ऑफ b sin x का डेरिवेटिव, a को एज इट इज रखेंगे, sin bx का डेरिवेटिव cos bx और bx का डेरिवेटिव b, 1 का डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा तो खत्म हो गया। अब x की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 0 रख दोगे, sin ऑफ x 0 हो जाएगा, cos ऑफ bx में x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ab बच जाएगा, इसलिए आउटपुट हो जाएगा e रेज़ टू द पावर ab, ठीक है। चलो तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 था शायद, हाँ 11 था। जल्दी से बढ़ जाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ओके, 12 में देखो क्या बोल रहा है। 12 में बोल रहा है अब मेरे पास है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, हाँ ये स्पेशल फॉर्म है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर x। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स बोलना चाहिए था उनको, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स बोलना चाहिए था, ठीक है। वो पूरा पहले सही से लिख लो भाई, मॉडल में करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स होगा, ठीक है। अच्छा भैया अब देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक ग्राफिकली x रेज़ टू द पावर n का ग्राफ e रेज़ टू द पावर x के कंपैरिजन में कैसा आने वाला है वो देखेंगे, पर ग्राफिकली ग्राफ को प्लॉट करना, कोई अपने से रैंडम नंबर चूज करना मुश्किल होता है, ठीक है।
तो अभी के लिए आप बस इतना देखो कि क्या अभी ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म है? हाँ बिल्कुल ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म है। ये एक्स की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही है, ऊपर कोई भी पावर जा रहा है जो नेचुरल नंबर है तो इंफिनिटी भाग रहा है वो, ठीक है। तो आपने लगाया एक बार एल हॉस्पिटल, इसमें एक एल हॉस्पिटल लगाया तो आपको ये मिला n टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। अभी भी ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म दिख रहा होगा, तो आपने फिर से एल हॉस्पिटल लगाया, इसमें फिर से एल हॉस्पिटल लगाया तो आपको मिला लिमिट x टेंड्स टू 0 n मल्टीप्लाइड बाय n-1 जाएगा ही नहीं। हाँ तो एक्स फैक्टर को भी जाएगा नहीं, तो फिर एल हॉस्पिटल नहीं लगा सकता ना। जाएगा। अरे कभी x रेज टू द पावर n-1 n-2 n-3 ऐसे डेरिवेटिव निकालते निकालते x रेज टू द पावर 0 तक तो जाने ही वाला है वो न्यूमरेटर, ठीक है। तो फिर से डिफरेंशिएट किया तो ऐसा हो जाएगा x रेज टू द पावर n-2 डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x, फिर से डिफरेंशिएट किया लिमिट x टेंड्स टू 0 n टाइम्स ऑफ n-1 n-2 x रेज टू द पावर n-3 डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x। ऐसे डिफरेंशिएट करते गए, डिफरेंशिएट करते जाएंगे, हाँ डिफरेंशिएट करते जाएंगे। देखो एक ऐसा समय आएगा, देखो जब वो पार ना, जब ये वाला पार जो है x का, ये वाला जो पार है x का वो हो जाएगा 0। तो पार जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना वो एग्जैक्टली 0 बनने वाला है, बन जाएगा। हाँ जो पार डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली 0 बनने वाला है, वो टेंड टू 0 नहीं हो रहा है, वो एग्जैक्टली 0 बनने वाला है। तो आप इनफाइनाइट टाइम्स नहीं, आप अगर इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा लिमिट सॉरी ये इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू, ये भी यहां पर मैंने 0 लिख दिया था, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी n मल्टीप्लाइड बाय n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2 मल्टीप्लाइड बाय n-3 अप टू 3 to 1, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, और ऐसा कुछ आएगा x रेज टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x को कितनी भी बार डिफरेंशिएट करोगे e रेज टू द पावर x ही मिलने वाला है, e रेज टू द पावर x ही मिलने वाला है, ठीक है। जब ये सिचुएशन में आप पहुंच जाओगे तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज इंफिनिटी रेज टू द पावर 0, इंफिनिटी रेज टू द पावर 0 क्या होता है? तो इंफिनिटी रेज टू द पावर 0 होता है अनीशा इंफिनिटी रेज टू द पावर 0 क्या होता है? अथर बोल बेटा, इंफिनिटी रेज टू द पावर 0 क्या आ जाएगा? सर वो डेफिनेटली 0 होगा तो फिर 1 नहीं होगा ना। हाँ x तो टेंड कर रहा है, x तो टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, लेकिन उसका जो पार है वो 0 को टेंड नहीं कर रहा, वो एग्जैक्टली 0 बन जा रहा है। और दुनिया में कोई भी चीज का पार जब 0 लोगे, किसी भी चीज का पार जब 0 लोगे तो वो देने वाला है 1। अच्छा भाई, तो वहां से तो मुझे 1 मिलने वाला है, मतलब मैं एक्चुअली निकालना क्या चाहता हूं? मैं निकालना चाहता हूं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर x, और फैक्टोरियल n एक नंबर है, एक फाइनाइट वैल्यू है, e रेज़ टू द पावर x इंफिनिटी है, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी मेक्स 0, ठीक है। कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, इंफिनिटी से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, तो वो नंबर ही है फैक्टोरियल n, नेचुरल नंबर ही है कोई फैक्टोरियल n, तो वहां पर जो डिनोमिनेटर है आपका वो दे देगा इंफिनिटी, और इसलिए आउटपुट आ जाएगा 0, ठीक है। फाइन, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आई एम नॉट डूइंग, वो भी 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म ही है, टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी। अच्छा, तो cos 0 के पास पहुंच रहा है, 0 के पास पहुंच रहा है मतलब पर 1 से छोटा है, तो -1 करोगे, -1 करोगे तो इंफिनिटी cos 0 के पास पहुंच रहा है, 1 के पास पहुंच रहा है, और रेज़ टू द पावर m है, आया सामने, cos को बना दिया sin, 1 माइनस cos स्क्वायर बन जाएगा sin स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सॉरी रिजल्ट नंबर 13 आपका 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म दे दे रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, इजी फॉर्म है, cos से sin चला जाएगा जब 1 माइनस करोगे तो वो वाला फॉर्म आपसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। हम सबसे लास्ट वाला रिजल्ट देख रहे हैं, वो 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है, वो सॉल्व हो सकता है।
हम सबसे लास्ट वाला रिजल्ट देख ले रहे हैं, उसमें एक छोटा सा दूसरा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो ये लास्ट चीज है, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे भाई, ठीक है। सबसे लास्ट रिजल्ट, पर ऐसा नहीं कि आप रिजल्ट नंबर 13 मिस कर दोगे, आपको रिजल्ट नंबर 13 भी करना है। 1⁻∞ का फॉर्म बन रहा है सिंपली। रिजल्ट नंबर जो 14 है, रिजल्ट नंबर जो 14 है वो एक बार देख लेते हैं। यहां पर मुझे गिवन है cos ऑफ x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ x अपॉन 2 स्क्वायर दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 2 क्यूब दैट इज x अपॉन 8, तो 2 क्यूब अप टू ये वाली चीज जा रही है cos ऑफ x अपॉन 2 रेज टू द पावर n तक, ठीक है। और बोल रहा है कि इसकी वैल्यू प्रूव कर दो कि इसकी वैल्यू आती है sin ऑफ x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। sin ऑफ x डिवाइडेड बाय x आ जाती है इसकी वैल्यू। अच्छा भाई, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बहुत पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था बहुत पहले? मैंने बताया था कि cos ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 2a मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 3a नहीं होता है, cos ऑफ 2 स्क्वायर्ड a, cos ऑफ 2 स्क्वायर्ड a मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 2 क्यूब a मल्टीप्लाइड बाय अप टू cos ऑफ 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। ये वाली चीज का फाइनल आउटपुट आता है, sin of 2 to the power n, sin of 2 raised to the power n a डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n to the power n sin a। sin a. बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सो ये वाले फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। जो कॉस के अंदर एंगल्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है किसी फॉर्म की, वो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसका ये आउटपुट आ जाता है, ठीक है। अब इसमें मैं एंगल ए क्या ले लूं, सोचो तो, थोड़ा सा ये उल्टा लिखा हुआ है। क्या ले लूं अवधूत? x by 2 ले लेंगे सर। x by 2 देखो x by 4 x/4 भी नहीं, इस वाली चीज को a ले लो। इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 आएगा, 2 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 आएगा डिनोमिनेटर में, और इसको जब आप 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं a जो लेने वाला हूं वो ये वाला एंगल लेने वाला हूं, ये वाला एंगल लेने वाला हूं, ये वाले एंगल को a लेने वाला हूं, ठीक है। एक बार ध्यान से मसाला देख लो, जब आप इस x/2 रेज टू द पावर n में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, x/2 रेज टू द पावर n में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? x/2 रेज टू द पावर n माइनस 1, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x/2 रेज टू द पावर n माइनस 2। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करते करते जब मैं इसको 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, अच्छा एक मिनट, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। तो किससे पूछा जाए, कौन कौन किसको किसको लग रहा है कि उसको इसका आंसर आता है? कौन कौन ऐसा मानता है कि उसको इसका आंसर आता है? जो नहीं मानता, आर्यन बोल तो। जब x/2 रेज टू द पावर n को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 से, x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 से। चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, थोड़ा सा मुश्किल है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने जो a है उस फॉर्मूले को लिखा आपने, मैंने a ले लिया x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n, इसको मैंने a ले लिया, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ a क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। 2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ a क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 अप टू जब मैं आपसे पूछूं कि 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ a क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n को आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 से आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, ठीक है। ओके, हाँ, तो क्या आ जाएगा इसका फाइनल आउटपुट? टू द पावर माइनस 1 आएगा क्या? हाँ, 2 रेज टू द पावर माइनस 1 नहीं आएगा। एक बार ध्यान से देख ले आर्यन, x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 से, तो फाइनल आउटपुट क्या होगा? ओके, कोई बात नहीं,
ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x, और जब मैं किसी नंबर को डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं ना, उनको स्विच करता हूं, तो उनकी पावर्स में नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाता है, उनकी पावर्स में नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो देखो मैं ये जो 2n-1 है ना, इसको डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा एक फॉर्मूला बता देता हूं। जब आप 2n लिखते हो और इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हो, 1/2 बनाना चाहते हो, तो 1/2 का ये कौन सा पावर होता है? 1/2 का इनवर्स हो जाता है, पावर -1 हो जाता है। यहां पर जो पावर पॉजिटिव साइन के साथ होता है उसका नेगेटिव हो जाता है अगर वो डिनोमिनेटर में चला जा रहा है तो। ठीक है दर्शन, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। नेगेटिव साइन हो जाता है, नेगेटिव साइन हो जाता है। वैसे ही अगर मैंने 2n-1 को मैं डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं 2n-1 को डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं, तो जिसने पहली क्लास अटेंड की थी माने, सॉरी क्या, अनिरुद्ध मोरे, अनिरुद्ध बोल तो 2n-1 को दूध की हंसी निकल गई। 2n-1 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं अनिरुद्ध को, तो क्या हो जाएगा बेटा? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, किसके लिए स्क्रॉल करना था? किसने नहीं लिखा फॉर्मूला? सर मैं समझ नहीं हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो जब हम पढ़ना शुरू किए थे ना, तो हमारा ग्राफ यहां पर था। ठीक है, सुन लो ये वाली बात, सो आपको सब कुछ आता है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहो, सब कुछ आता है आपको। चलो 2n-1 को जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो n-1 में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, तो n-1 है, जब मैं इसमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो ये हो जाएगा -n +1, -n ठीक है। तो ये वाली चीज 2 का पावर बन जाएगा अनिरुद्ध कुलकर्णी। ठीक है, ये वाली चीज 2 का पावर जब नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा -n +1, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, -n +1 बन गया, -n +1 बन गया। ओके, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जब बेस सेम होता है, यहां पर भी 2 ही बेस में है, यहां पर भी 2 ही बेस में है, जब मल्टीप्लीकेशन होता है और सेम बेस के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, तो जो पार्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी जो मेरे पार्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। यहां पर है x डिवाइडेड बाय 2 का पावर, ऊपर में है एक n, दूसरा है -n +1, सो -n +1, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x डिवाइडेड बाय 2। तो देखो जो a था वो मेरा था x डिवाइडेड बाय 2n। ठीक है, और जो 2n-1 टाइम्स ऑफ a है वो आ जा रहा है x बाय 2। मतलब मैं अपने फॉर्मूले को अगर उल्टा करके लिख लूं तो ये ऐसा कुछ बन जा रहा है, ये उसी वाले फॉर्म का बन जा रहा है। अगर मैं अपने फॉर्मूले को उल्टा करके लिख ले रहा हूं, मतलब अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा, कैसा लिखा भाई? cos of a मल्टीप्लाइड बाय cos of 2a मल्टीप्लाइड बाय cos of 2 squared a मल्टीप्लाइड बाय so on up to मल्टीप्लाइड बाय cos of 2n-1 टाइम्स ऑफ a। तो यहां पर जब मैंने cos of a लिखा तो इसकी जगह पर मुझे मिल गया cos of x डिवाइडेड बाय 2n। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cos of 2a लिखा तो मुझे मिला cos of x डिवाइडेड बाय 2n-1 एंड सो ऑन, और यहां पर मुझे मिल गया cos of यहां पर मुझे मिल गया x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो वो जो प्रोफाइल था ना मेरा LHS का, लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोफाइल था, वही वाला सेम प्रोफाइल मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, और अब तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं भाई। यहां पर a 2a 2 स्क्वायर्ड a 2n-1 टाइम्स ऑफ a, इसी का आउटपुट आ जा रहा है। इसी का आउटपुट है कि भाई इसका आउटपुट बोलते हैं साइन ऑफ 2n टाइम्स ऑफ a हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर मैं लिखता हूं मैं साइन ऑफ 2n
टाइम्स ऑफ ए था x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए, n टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए। सो साइन ऑफ ए है x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n, x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n। अच्छा ठीक है, तो जो भी मेरा LHS था इसमें उन्होंने लिमिट दी थी n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो LHS वाला पार्ट ये वाली चीज बन गया, और ये वाले पार्ट में जब मैंने 2 रेज टू द पावर n से 2 रेज टू द पावर n कैंसिल किया तो मुझे मिल जाएगा साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n। इसी चीज में मुझे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दे देना है, n टेंड्स टू, सॉरी नॉट x टेंड्स टू, x मेरा वेरिएबल नहीं है, यहां पर मेरा वेरिएबल है n, तो यहां पर मैं लिखूंगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसी में इंफिनिटी n को टेंड करा देना है। अच्छा भाई, n को इंफिनिटी टेंड करा देना, अब तो काफी आसान हो गया। क्या साइन ऑफ x मेरा वेरिएबल है? साइन ऑफ x मेरा वेरिएबल है क्या सर? वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है, वो तो एक कांस्टेंट है, जो मूव कर रहा है वो वेरिएबल है, n वेरिएबल है। तो आप सिंपली साइन ऑफ x को बाहर निकाल सकते हो, दिस इज इक्विवेलेंट टू साइन ऑफ x बाहर निकाल दिया, अब बना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n है, और साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n है। अब आप ऐसा सोचो कि x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n का क्या होगा जब n भागेगा इंफिनिटी पे, तो x तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जब n भागेगा इंफिनिटी पर तो फिर x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n का क्या हो जाएगा? अच्छा भैया, तो ये वाली चीज बताएगी सानिका बोलेगी 2 रेज टू द पावर n का क्या हो जाएगा सानिका? 2 रेज टू द पावर n कहां भागने लग जाएगा? इंफिनिटी पर, तो फिर x डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0, तो ये भागने लग जाएगा 0 पर। अच्छा, तो आप एक और 0 क्रिएट कर दो, आपको एक और 0 क्रिएट करना है, क्योंकि साइन ऑफ समथिंग टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाय द सेम थिंग टेंडिंग टू 0, मतलब ये वो वाला मसाला देने वाला है, x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n वाला मसाला आपको एक और क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए आपने क्या किया कि इसको डिवाइड कर दिया x से, और इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया x से, ठीक है। तो ये वाला 2 रेज टू द पावर n डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर, नॉट 2 टाइम्स ऑफ n, यहां पर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n, और सेम मसाला क्रिएट हो गया, 2 रेज टू द पावर n आ गया, और सेम मसाला, ये वाला मसाला यहां पर ले आया, और फिर सेम मसाला क्रिएट हो गया जो कि 0 को टेंड कर रहा है, तो ये बन जाएगा मेरा 1, ये बन जाएगा मेरा 1। तो फिर इफेक्टिवली बचा एक x, अभी के बाकी लिमिट्स अप्लाई करने के बाद एक x बचेगा, और पहले से एक साइन ऑफ x बचा हुआ है, ये वाला x और ये वाला साइन ऑफ x एक साथ आ जाएंगे, और यहां पर मुझे मिल जाएगा साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ऐसा कुछ आउटपुट मिल जाएगा भाई, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। सो ये थी कहानी, थोड़े से कुछ अलग